देखिए लाइट चैप्टर जैसा कि मोस्ट अवेटेड चैप्टर था हमारा, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया तो साइंस की इतनी सारी चीजें आप सीख जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं। पहले हमने बहुत सारी चीजें जो नहीं जानते वो भी जानेंगे। लाडो तुम भी सुनो, ठीक है? 7th 8th क्लास 6 अपना तुम लोग कम करो। तो लाइट में आगे जा करके 8th क्लास में भी लाइट पढ़ना है, 9th क्लास में भी लाइट पढ़ना है, और 10th क्लास में यही हो जाता है ह्यूमन आई करके कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये फिजिक्स का सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप कहेंगे सर ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या होती है? तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। बायोलॉजी जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जिसमें कि आपको एसिड बेस सॉल्ट ये सब चीज पढ़ाई जाती है ना, ये सारी चीजें वो सब जो केमिकल रिएक्शन। बेटा लाइट चैप्टर 7th क्लास को कर रहे हैं, हाफ आवर आप लोग भी सुन लीजिए अगर टाइम हो आप लोग के पास तो, क्योंकि लाइट चैप्टर ही आप लोग को 8th क्लास में भी कराना है तो रिवीजन हो जाएगा एज योर विश। और फिजिक्स वो होता है जिसमें लाइट की बात हो, मैग्नेट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को पढ़ाई, ये सब फिजिक्स की चीजें होती है। ठीक है, तो लाइट भी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, पहले ये समझ लेंगे। लाइट का जो सबसे पहला बेसिक चीज है जो आपको समझना है, अच्छी तरह बैठ जाओ बेटा पीछे होकर, वो क्या है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो प्रकाश होती है या लाइट हमेशा सीधी सीधी लाइन में जाएगी, वो कभी टेढ़ी होके नहीं जा सकती। ये बात हमेशा आपको जानते भी हैं और इसको लिखना और याद करना भी समझना है। दूसरी बात बेटा स्टंट मत करो शक्तिमान, आके पीछे बैठ जाओ, यहाँ पे है जगह, गर्मी में परेशान हो रहे हो। दूसरा कि आइंस्टीन जी ने यह बताया था कि हमारे अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज अभी तक हम लोगों ने नहीं खोजी है ना देखी है जो कि लाइट जितनी तेज ट्रेवल करती है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड, एक दो, ये 1 सेकेंड का गैप हो गया ना, हम लोग काउंट करते हैं तो इस 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट दूर चली गई, इतनी लाइट की स्पीड होती है। अगर हम कभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जो लाइट से की स्पीड जिसके अंदर हो, इवन आपको पता है रॉकेट भी है, कोई भी चीज की स्पीड होती है हजारों किलोमीटर पर सेकेंड, या मैंने इसके हिसाब से होती है, मीटर के हिसाब से होती है। लाखों की तो बात ही भूल जाइए, पॉसिबल ही नहीं है। बैठ जाओ दीदी के बगल में, तुम भी सुनो। तो वो आज तक कोई किसी ने खोजा नहीं और हम जानते भी नहीं कि लाइट से ज्यादा स्पीड से कोई चीज जा सकती है। देखिए the straight beam of light coming out from the searchlight of airport tower also tell us that light travels in a straight line. आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, तो खैर देखा नहीं हो, कहीं भी देखा हो, जब टॉर्च चलाते हुए या कोई गाड़ी की जब लाइट आपको दिखती है, पूरा अंधेरा रात हो, बिल्कुल अंधेरी रात हो, आप कहीं कार से जा रहे हैं या आ रहे हैं या सड़क से जा रहे हैं, तो कोई अगर व्हीकल भी जा रही होगी तो आपको दिखेगा ना कि लाइट की एकदम बिल्कुल सीधी बीम होती है, एकदम सीधा फ्लैश हो। हाँ, तो अब जैसे मान लो बेटा सामने होंगे तो वो तो बीम नहीं दिखेगी, जैसे लाइट ऐसे गाड़ी जा रही है, आप दूर खड़े हो खेतों की तरफ या कहीं भी, तो दिखेगी लाइट की एकदम सीधी लाइट, उतने बीम जा रही है, सीधी किरणें जा रही। पूछिए ना। सेंसर बेटा दोनों में होता है, ठीक है। जब आप रेज वहां पे अगर ओपन करेंगे तो दोनों चीज पे, जैसे एक अगर आप चुंबक फेंकते हैं तो 2 लोहे सट सकते हैं, ठीक है, दोनों भी आयरन के टुकड़े सटेंगे, तो निश्चित रूप से अगर आप एक बार ऑन करेंगे रिमोट तो दोनों तरह की कार उसमें चलेगी। डिपेंड करता है सेम टेक्नोलॉजी दोनों में, समझ रहे? रिमोट तो होगा ना, कैसे दूसरे के रिमोट से कैसे कोई चीज चल सकती है? मैं बता रहा हूँ आपको, आपके टीवी की रिमोट से कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी टीवी भी चले, है ना। तो सेम टेक्नोलॉजी, मतलब कि उसकी जो वोल्ट होती है, पावर होती है, बेटे भैया को 6 बैठे जगह, तो उसको क्या कहेंगे, वो खैर दूसरी चीज है, ये सब लोकल चीज है। अब देखिए
A mirror changes the direction of light that falls on it. This change in direction of light by a mirror is called reflection of light. आपने एक चीज और देखी, अभी देखो मैं आपको बताता हूं। आपको दक्ष दिख रहा हो इस लाइन में, दक्ष दिख रहा है बैठा हुआ, पता है दक्ष क्यों दिख रहा है? साइंस के किन कॉन्सेप्ट के कारण दक्ष दिख रहा है? बोलिए। रिफ्लेक्ट। ऐसे नहीं बैठो बेटा जैसे लग रहा है कुत्ते की तरह बैठे हो, हैं? टोपी खोल पहले, हवा लगेगा सर, मजाक नहीं। अरे कौन से ब्याह में आए हो? देखिएगा अच्छे से बैठ बेटे, वो तरीका थोड़ी है। उल्टी का तो मेरा तो जी कर रहा है कि मैं खून की उल्टी कर दूं मैं तो पढ़ाना है ना। तू दांत क्यों दिखा रही है? कोई एक्सीडेंट यूज करती है मुंह बंद। मास्क लगा के अंदर से हंस सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं। देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप हमें देख रहे हैं और देख के बिल्कुल भी खुश नहीं, पता है? बिल्कुल सही, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है आप लोग को। अगर दिलीप यहां आइए, मेरे को मत दिखाइए। दिलीप सब बच्चों को दिख रहा है? दिलीप के पीछे मैंने कितनी फिंगर की है ना, अभी अगर गेस कर दे तो बात अलग है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा। ऋतिक को जाओ, नहीं दिख रहा। मतलब कि कोई भी चीज हमें तभी दिखेगी जब लाइट उस पे पड़ के टकरा करके लौटे, ठीक है? लाइट मुझ पे, वो लाइट आ रही है कहीं ना, लाइट का तो सोर्स बहुत जगह से बीम्स मेरे पे आ रही है, इसकी भी लाइट है, खिड़कियों से भी लाइट आ रही है थोड़ी बहुत, और वो लाइट मेरे पे आके टकरा रही है, मतलब कि कोलाइड होके टक्कर हो करके फिर लौट रही है। रिफ्लेक्ट मतलब किसी चीज से टकरा करके बाउंस बैक होना, लौटने को क्या कहते हैं? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। मैं एक बात बोलूं, मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारी इस बात को सुन के। वो सारी चीज पढ़ाने हैं ना, क्या है अपने दिद्दे? ये मुंह बंद, तेरे क्वेश्चन के लिए बैठा हूं मैं। जब सारा इस चैप्टर में मेरे को कराना ही है, जो 4 पेज बाद आएगा, मेरे को अभी तुमको क्यों बता के क्या करना है? हमारा जो तरीका हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना। मेरे पढ़ाने के बाद आपके डाउट्स आए और मैं ना बताऊं तब तो पढ़ा तो लेने दो पहले। और पता है क्या होता है? ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, हमें जो पता होता है ना, हम वही क्वेश्चन जान जान के पूछते हैं ताकि ना और ज्यादा ज्ञान बखारे कि नहीं सर जी मुझे तो पता ही। अपनी चोंच बंद करें, नहीं तो चोंच के अंदर मुक्का मारा जाएगा। देखिए मेरे पास है ना, जितने ही बच्चे आते हैं ये तो बोल ही नहीं सकते हैं कि उनको है ना उनके क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिला। सबको मिलेगा, लेकिन सब्र, और नहीं सब्र खा ले सकते हैं, सब्र की गोली ना मिली तो आधी किलो मिट्टी खा लो। देखिएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कि कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है और टकरा करके लौटती है, तभी वो चीज आपको दिखेगी। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आप कहेंगे क्यों? टकरा के लौटी तो ही क्यों दिखी? आप हमें देख रहे हैं, हम किसी चीज को अगर इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दें, अगर हम किसी इस जगह में कमरे में पूरा अंधेरा कर दें तो क्या होगा? तो ये मुख डाल, ठीक है? अगर हम इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दें तो आप कुछ चीज देख पाएंगे? तो मतलब कि अगर हम इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दें, बिल्कुल कुछ नहीं दिखे, तो इसका मतलब एक चीज तो प्रूव हो गई कि किसी भी चीज को दिखने के लिए या देखने के लिए लाइट की जरूरत। ये बात तो समझ में आती है, सिंपल है। लाइट ऑफ कर देंगे, अंधेरी रात हो, सब कुछ, बिजली कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी ही गुल हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं दिखेगा, बल्ब बुझ गए, रात को कुछ नहीं दिखता हमें, है ना?
चांद की रोशनी आती है, खैर हाँ तो वो बात अलग है, लेकिन तेरे कमरे में बेडरूम में नहीं दिखेगा, मैंने देखा है, वहां पर तो चांद की लाइट भी नहीं आती, कमरा बंद हो जाता है, खिड़की उड़की हो तो जैसे ज्यादा वेंटिलेशन हो तो मेरे कहने का मतलब ये समझ में आ गया है कि लाइट होगी तो कोई चीज दिखेगी। अब दूसरा क्वेश्चन, ये लाइट ऐसा क्या कर देता है जिससे दिखता है? कोई भी चीज जब लाइट उस पर पड़ेगी तो टकरा के जब लौटती है तो वो कहाँ आती है? हमारे आईज के अंदर आती है, हमारी आईज होती है ना। ये अभी 10th क्लास में अगर किसी बच्चे में, मुझे पता इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो 10th क्लास में ह्यूमन आईज का 2 चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, 2 वीडियोस होगी, देख लीजिएगा। फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं, हमारे आईज में एक लेंस होता है बीच में, उस लेंस के थ्रू लाइट जाती है अंदर, और लेंस के पीछे रेटिना होता है। रेटिना मतलब एक पर्दे के जैसा होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। उस रेटिना पर जब वो लाइट पड़ती है तो वो एक इमेज बनाता है, जैसे हमारे फोटो कैमरा कैसे क्लिक करते हैं तो वो कैमरे से हमारी फोटो आती है, उसी तरह हमारे आंखों के अंदर भी ऐसा होता है। जल्दी हो जाती है बेटा, हमने आंख बंद किया, खोला तो तुम दिख गए, समझो सेकंडों से भी कम समय में हो गए, है ना। आंख हम अगर बंद करेंगे तो लाइट नहीं जा रही है, आप पर जो लाइट पड़ रही थी वो टकरा के हमारे आईज, ये जो पलके हमारी आईलिड से रोक देती है वो लाइट अंदर जानी। जैसे आंख खोले, अंदर तो ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट अंदर जाएगी, अंदर जाएगी और प्रोसेस होके फिर लाइट रेटिना पे जाएगी। ठीक है, 2-4 चीज और आपको बताते हैं। लाइट चैप्टर चिंता मत करो, ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आप अपने टीचर को पढ़ा के आएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल। अब देखो, मैंने लगाया चश्मा, गुड़िया ने लगाया, कुछ बच्चों ने और लगाया जिसको थोड़ा आई साइट में प्रॉब्लम, तो आखिर में ये चश्मा क्यों लगाया जाता है? मैं एक बात आपको और बताऊं, ये स्केल दिखा आपको 15 सेंटीमीटर, मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिया तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। ये जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना किसी भी चीज को देखने का, इससे ज्यादा नजदीक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चे अपने बुक्स लेंगे कोई भी चीज और ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, ज्यादा भी कर दे तो दिक्कत, लेकिन जैसे जैसे 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाते जाएंगे और नजदीक लाते जाएंगे वो चीज धुंधली होती जाएगी। प्रैक्टिकल करो ना गधे, बुक निकालो, कोई नोटबुक निकालो, बिल्कुल अगर नजदीक कर देंगे ना, इतना नजदीक कर लेंगे तो पहले धुंधली दिखेगी और थोड़ी थोड़ी नजदीक आएगी ना, और ज्यादा देर तक रखोगे तो आंखों पे क्या होगा? जोर पड़ने लगेगा, दबाव सा महसूस होगा। करके देखो, पढ़ रहे हैं ना बेटा इस तरह। साइंस ने कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हम लोग किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर से जैसे ही कोई चीज नजदीक आने लगती है तो चीजें ब्लर या धुंधली दिखने लगेंगी, और जैसे जैसे नजदीक आएगी हम लोग नहीं देख पाएंगे। बेटा 25, ये 15 हो गया, इसमें से 5 कर देंगे, कम थी 10, ये 25, ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, बेड पे सो के भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब बेड पे सो के पढ़ोगे तो बुक बेटा इतनी दूर तो नहीं रखोगे, नजदीक करते जाओगे। क्वेश्चन पेपर बेटा ले जाओ, पूरा ले जाओ। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनते ले जाओ, एक बार लेके आना, अगर हो आपके पास फोन है क्या, तुम लेके आना। देखो बेटा इसमें क्या है, हम नजदीक 25 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते, दिक्कत होती है। हमारे आई का ऐसा मैकेनिज्म है, बड़े क्लासों में जाएंगे तो समझाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उतना डिफिकल्ट मैकेनिज्म। और दूर पता है कितना देख सकते हैं हम लोग? इनफिनाइट, 1 करोड़ किलोमीटर, 2 करोड़, जितना हो उसकी कोई सीमा नहीं। आप लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, सर जी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी इतना मजा आएगा आपको ये चैप्टर सुन के ना, अभी देखिए कितनी कितनी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। दूर हम कितनी भी दूरी तक देख सकते हैं, इनफिनाइट मतलब अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन कैसे बात कर रहे हो सर जी,
आकाश में अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अब देखो मैं आपको बता दूं, बोला कि सर जी आप बेवकूफ बनाते हो, आप पागल बनाते हो। तारे आपको दिखते हैं? कितनी दूर है? बहुत नहीं बेटे, बहुत ज्यादा दूर। इतने दूर ना, अरबों किलोमीटर दूर है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना। आप बेटा कभी, जैसे आप लोग को जाने का मौका तो कम ही मिलेगा, क्योंकि नहीं तो डिस्कवरी में जैसे कोई प्रोग्राम्स आते हैं ना, तो नाइट में कोई सीन दिखाते हैं बीच में, आपको पूरा का पूरा सारे स्काई तारों से भरा हुआ मिलेगा। जब हम लोग छोटे थे ना, पहले दूसरे क्लास में पढ़ते थे, उस समय की बात, इतना पोल्यूशन नहीं होता था, प्रदूषण बिल्कुल नहीं था। तो रात को, अंधेरी रात में, अमावस्या को जब हम लोग छत पे सोएंगे ना, कभी अंधेरा हुआ, सारे पूरे आकाश तारे से एकदम लगता था ना कि बल्ब लगे हुए ऐसे दिखते थे। ये तारे हमसे, सूरज हमसे नजदीक का, सबसे नजदीक का तारा, कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर, 14.9 अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर दूर। हम लोग सन को देख लेते, अच्छी तरह दिखता है। तो आप कहोगे सर जी तो फिर है ना, घेवरा वाला आदमी क्यों नहीं दिखता? घेवरा में ताऊ गया है समोसे लेने, हमें तो घेवरा में दिखता नहीं। चौक पे ये गया है बहादुर की दुकान पे विक्की चाउमिन को, वो दिखता कि नहीं? वो क्यों नहीं दिखता, ये मैंने 9th क्लास को बताया था। 9th क्लास वालों ने जिद कर दी, मैंने उनको बता दिया। और मैं जानता हूं कि पढ़ना वो नहीं है ना जो रट करके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। पढ़ना और सीखना वो है ना जो आपका इंटेलिजेंस बढ़ाए, हर चीज को आप जाने। मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं बता रहा ना जो कि लाइट चैप्टर से बाहर की चीज। हम एक बात तो जानते हैं कि जो लाइट है हमारी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब सीधी लाइन में चलती है। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं।